हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं ने प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी लगातार आ रही आपदाओं को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पहले सिर्फ बर्फ पड़ती थी। ये जलवायु परिवर्तन का असर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल्लू, शिमला और किन्नौर में बीते 24 घंटे में बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। इस बढ़ते खतरे को लेकर केंद्र से बातचीत की गई है और वैज्ञानिकों की टीम प्रदेश का अध्ययन कर चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द कोई समाधान निकलेगा। साथ ही केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग भी उठाई गई है। सीएम ने कहा कि 2023 में आपदा से 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ था। विधानसभा में इस मुद्दे पर प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन भाजपा ने चर्चा में भाग नहीं लिया। अब स्वराज में आपदा आने के बाद भाजपा नेता दिल्ली जा रहे हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन अब तक केंद्र से कोई राहत नहीं मिली है। राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल वनों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहा है। प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत महिला मंडल, युवक मंडल और स्वयंसेवी संस्थाओं को 1 हेक्टेयर भूमि पौधारोपण के लिए दी जाएगी। 5 साल तक रख रखाव की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। इसके लिए उन्हें 1,20,000 रुपये और पौधों के जीवित रहने के आधार पर 5 वर्षों तक वार्षिक भुगतान किया जाएगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन के चलते इस बार विधानसभा का लंबा मानसून सत्र रखा गया है, ताकि विपक्ष साक्ष्यों के साथ सार्थक चर्चा कर सके। सिर्फ आरोप लगाना मकसद नहीं होना चाहिए। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कुल्लू के एरिया में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। किन्नौर से भी ऐसी खबरें आ रही है, लाहौल स्पीति से भी ऐसी खबरें आ रही है। पहले हमने किन्नौर और लाहौल स्पीति में ऐसे कभी नहीं देखा था। ये कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ बारिश नहीं होती थी। बारिश ने जिस प्रकार वहाँ तबाही मचाई है, तो ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है, क्लाइमेट चेंज का असर है। और मेरी भारत सरकार में इस मामले में बात हुई थी, और भारत सरकार ने उसमें एक जो एनवायरमेंटलिस्ट है या साइंटिस्ट है, चाहे वो आईआईटी रुड़की के है या और भी जो देश के रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, उनकी एक टीम विजिट कर गई है। अभी आने वाले समय में वो साइंटिफिक स्टडी करेगी और क्यों क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे हैं, उस बारे में वो पूरा अध्ययन करके जो भी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उस आधार पर हम अगली कार्रवाई को करेंगे। देखिए, शिमला में आज मेरे द्वारा वन उत्सव के बारे में जब चर्चा हुई, तो मैंने कहा कि शिमला से मैं काउंसलर रहा हूँ और खलीनी वार्ड से मैं अच्छी तरह परिचित रहा हूँ, तो वन महोत्सव हम खलीनी वार्ड में मनाएंगे और खलीनी के कनलोग में एरिया में लगाएंगे। पहले ये वार्ड इकट्ठा ही होता था, और आज हमने देवदार का पेड़ लगाया है। वनों के प्रति हमारी सरकार की जो सजगता है, वनों के प्रति जो हमारे प्राकृतिक प्रेम है, उसको बनाए रखने का हम आह्वान करते हैं। वनों को काटने पर हमने बहुत बड़ी सख्ती कर रखी है, और निश्चित तौर पर वन ही हमारे एक ऐसी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे वन क्षेत्रों का विकास करना है और इको टूरिज्म के रूप में विकसित करना है। तो आज हमने पौधारोपण किया है, और निश्चित तौर पर जो हमारा कार्यक्रम है, भारी बारिश के कारण हमने उसको ऊपर रखा है। परिवर्तन है कि इतिहास का सबसे बड़ा मानसून सत्र होने जा रहा है। हम चाहेंगे कि सभी मुद्दों को लेकर वो चर्चा करे और सार्थक चर्चा करे। महज आरोप लगाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तर्क के साथ, साक्ष्य के साथ आपको बात करनी चाहिए। और निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि अगर वो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अच्छे सुझाव देंगे, हम उन सुझावों को उनके सुनेंगे। और ये विपक्ष के लिए होता है विधानसभा सत्र, और विपक्ष का काम ये ना हो जाए कि हर दिन ही वॉकआउट कर दे। वॉकआउट से एक दिन की न्यूज़ तो बन सकती है, लेकिन प्रदेश का उत्थान नहीं होता है। तो निश्चित रूप से वो
अगर अब जो भी मुद्दे उठाएंगे हम विपक्ष को ज़्यादा समय देंगे, लेकिन वो समय गवा देते हैं। वो क्या कहते हैं कि उनकी आपस की बहुत लड़ाई है, 5 ग्रुप है और इसमें 5 ग्रुपों में लड़ाई इतनी ज़्यादा है कि कई बार जयराम ठाकुर जी बोलते तो कई बार दूसरा आदमी उसी विधानसभा में दूसरा हाथ उठा लेता है। और अभी विधानसभा का सेशन शुरू होना आपने देखा होगा, कोई हर एक अपने विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर जी की बात सुनता नहीं है, तो वो हाथ खड़ा कर देते तो स्पीकर साहब पसोपेश हो जाते कि मैं किसको बोलने का मौका दूं। जब वो बोलते कि अभी बैठ जाइए मैं मौका दूंगा तो वॉकआउट करके चले जाते। तो वॉकआउट नहीं करना है उन्हें अपने स्थानीय मुद्दों को उठाना है, अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को उठाना है और सब मुद्दों को उठाना है। और जो हमारी सरकार ने 2.5 साल में व्यवस्था परिवर्तन के तहत जो आत्मनिर्भर की नींव रखी है, उस दिशा में प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है और इस साल हम तेज़ी से आगे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज से ही राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत कर दी गई है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना क्या है? राजीव गांधी वन संवर्धन योजनाओं में महिला मंडलों की भागीदारी हो, हमारे युवा मंडलों की भागीदारी हो और जो 50 बीघे में या 25 बीघे में वन लगाएगा, 25 बीघे में वन लगाने के लिए जो पौधे हैं वो वन विभाग देगा महिला मंडलों को, युवक मंडलों को। और उन पौधे लगाने के भी पैसे 1,20,000 रुपया 1,20,000 रुपया 25 बीघा जगह पर दिया जाएगा 1 हेक्टेयर के लिए। और दूसरा, उसको जब अगले साल वो जिस जगह वन विभाग ने भूमि चिन्हित की होगी उसका सर्वाइवल रेट देखेंगे कि अगर 100 पौधारोपण हुआ, 50 पौधे भी जीवित रहते हैं तो उनको अगले साल 60,000 रुपया मिलेगा। 1,60,000 रुपये यानी 1,00,000 रुपया मिलेगा। और उसके बाद 5 साल तक वो महिला मंडल उस वन को संरक्षण रखेगा, सुरक्षित रखेगा। संरक्षण प्राप्त महिला मंडल का होगा, उनको पैसे मिलते जाएंगे और वन विभाग की निगरानी में उनको पैसे देने का कार्य की शुरुआत आज राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के माध्यम से की गई है। इससे युवा मंडलों के पास पैसा हाथ में आएगा, महिला मंडलों के पास पैसा आएगा, स्वयं सहायता समूह वालों के पास पैसा आएगा। तो इस प्रकार और अधिक वन का विस्तार होगा और वन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। जब महिला मंडल पौधे लगाएगी, हमारी युवा मंडल पौधे लगाएंगे और फिर उन पौधों को बचाने का दायित्व भी उन पर सौंपा गया है और उन पौधों को बचाने के लिए भी पैसा उनको मिलेगा। तो निश्चित रूप से हमारे जंगल का जो एरिया है वो बहुत अधिक बढ़ेगा। सर, लगातार नुकसान